चलो, क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग और कराधान। कल इसका लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, कौन से क्वेश्चन तक कराया था? तीन क्वेश्चन हो गया था ना। क्वेश्चन 4 देखना। देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन अब बता रहा हूं ना। मिश्र धन ज्ञात करने वाला बन चुका है, आप दर निकालना समझते हैं। देखो पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना। एक क्वेश्चन है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह 10 वर्षों के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि जमा राशि परिपक्वता होने पर उन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज दर कितने % वार्षिक होगी? क्वेश्चन ध्यान समझना। जिला सहकारी बैंक में कितना रुपए हर महीने जमा कर रहा है? 100 रुपये। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। हो गया। तो समय अपने को दिया है कितना? 10 वर्ष। और मूलधन कितना दे दिया है? 100 रुपये। जमा राशि परिपक्वता होने पर बैंक द्वारा कितना धनराशि मिलेगा? उन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि कितना रुपए मिल रहा है? 3025। ब्याज कितना रुपए मिल गया? 3025। तो हमें क्या बताना है? दर बताना है। अब ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। दिया है जो पीडीएफ है उसमें ये पहला नंबर ही है ना, ध्यान समझ लेना। देखो मूलधन कितना रुपए दिया है? 100 रुपया। कितना रुपए है? 100 रुपए। समय कितना दिया है? 10 वर्ष। एन बराबर 10 वर्ष। एन बराबर कितना है? 10 वर्ष है। हो गया। अब देखो एक वर्ष में कितना महीना? 12 महीना। तो 10 वर्ष में 120 महीना या माह होगा। अब देखो एक महीने में कितना रुपए जमा किया? 100 रुपए। तो 120 महीने में कितना रुपए जमा करेगा ये बताना है। तो क्या निकालेंगे? कुल मूलधन। मूलधन क्या हो जाएगा? देखो एक महीने में उसने जमा किया 100 रुपए। एक महीने 100 रुपए करके कितना महीना जमा कर दिया? वो 120 महीना। तो टोटल 12 एकम 12 और 3 जीरो 1 2 3। ये लो कितना जमा किया? 12,000 रुपये। यानी कि हर महीने 100 रुपये जमा करके उसने 120 महीने में टोटल 12,000 रुपये इकट्ठा कर लिया। आ गया। अब इतना करने के बाद उसको ब्याज मिला है। ब्याज कितना रुपए ब्याज मिला है? 3025 रुपये। ये क्या मिला? ब्याज मिला। अब यहाँ पर हमें बताना क्या चीज है? निकालना क्या है हमें क्वेश्चन में? दर, कि इस पर कितना % दर लगा होगा ये बताना है। तो देखो ब्याज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या? P गुणित R बटे में 100 गुणित 1/12 n+1 बटे 2 होता है। चलो अब देखना सबका वैल्यू पुट करेंगे। ब्याज अपने को पता है कितना है? 3025। ये आ गया 3025। मूलधन कितना है? 100 रुपये। आर का मान यही ज्ञात करना है, आर ही ज्ञात करना है। बटे में 100 गुणित 1/12। एन का मान 120। ये गुणित हो जाएगा 121। एक बढ़ा दो सीधा बटे में 2। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो 100 एकम 100 कट गया, 12 एकम 12 और 12 शून्य 2 पंचे 10। यहाँ तक आ गया। तो क्या क्या बचा? इधर 3025, इधर 5 गुणित 121 गुणित आर बचा है ना आर। अब देखो 5 गुणित 121 का आर के साथ क्या है? गुणा। पक्षांतर मिला दोगे तब भाग हो जाएगा। 3025 इन दोनों का क्या है? गुणा। इस तरफ लाओगे तो भाग। 5 गुणित 121। चाहो तो गुणा भी कर सकते हो, गुणा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, करके मैं डायरेक्ट छोड़ दिया हूँ। समझ में आया?
इधर क्या बचा r, क्योंकि आखिर इसको भाग तो करना ही है, तो ऐसे ही करो। 5 6 30, अब 5 पंचे 25 मत पढ़ देना, पहले 5 शून्य 0, फिर 5 पंचे 25, एक एक अंक को पहले उतारते जाते हो ना, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे मत कर देना। 3025 है, 5 से भाग कर रहे हो, 5 6 30 आ गया, खत्म। 25 को उतारे और 5 पंचे 25 आ जाएगा इतने में, कहाँ आएगा? 65 गुणित 5 करो, 5 6 5 पंचे 25, 5 6 30, 30 5 पंचे 25 हासिल तो आया, 5 6 30, 30 और 2 32, वैसे में तो 325 हुआ। एक एक अंक को उतारना पड़ता है। अब 2 को लिखोगे तो 5 शून्य 0, 2 बचा, 5 5 पंचे 25, 605 गुणित 5 करोगे तब ये मिलेगा 3025। पढ़े हो ना? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, तो भाज्य भाजक गुणित भागफल दोनों को करोगे तब मिलना चाहिए। 5 पंचे 25 हो गया और 5 6 30 हो गया। आया? ये सिर्फ डिवाइड है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। क्या बचा? 605 बटे में 121 बराबर में 8। अब भाग जाएगा, किससे भाग जाएगा? कितना से जाएगा? 121 से डायरेक्ट करें? 605 किससे करना है? 121 से। पहले 5 बार में ही करके देखते हैं, क्योंकि 1 पंचे 5 कट रहा है। 121 गुणित 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6। कितना बार में चला गया? 5 बार में आ गया। कितना बार में गया? 5 बार में। तो r बराबर कितना मिला? 5%। ये लो, r का मान निकल गया कि नहीं निकल गया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ठीक। देखो अब अगर मुझे यहीं पर मिश्र धन बताने बोल देता, क्या चीज? मिश्र धन, तो हम लोग क्या बताते? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना रुपए दिया है? वाह, टोटल 12,000। कितना रुपए जमा किया उसने? टोटल 12,000। उसको ब्याज कितना रुपए मिल गया? 325, 3,000। तो 12,000 और 3,000, 12 और 3 15,025, यानी कि टोटल इतना रुपए मिला रहता। लेकिन अपने को ये निकालने नहीं बोला है, सिर्फ दर बोला है। अगर निकालने की नौबत आती है कि कितना परसेंट दर के साथ कितना रुपए देगा, तो 5% दर के साथ 15,025 रुपए देगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और 2019 का है ना, आया हुआ है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मोहन ने एक बैंक में 100 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। ब्याज दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी? समय क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ है। क्या बोला है? मोहन ने एक बैंक में 100 रुपए प्रति माह की दर से, तो मूलधन कितना दिया है? 100 रुपए प्रति माह, और 5 वर्ष के लिए क्या किया? आवर्ती जमा खाता खोला, यानी कि समय कितना दिया है? 5 वर्ष। अब 5 वर्ष में कितना महीना? 60 महीना। अब ध्यान समझना, एक महीने में कितना रुपए जमा किया? 100 रुपए। तो 5 वर्ष में 60 गुणित 100। नहीं समझ आया? देखो, एक वर्ष है, एक वर्ष में कितना रुपए जमा किया? 100 रुपए। उसको कितना महीना तक जमा करना है? 60 महीना तक। ठीक, तो कितना निकल जाएगा? 6,000 रुपये। मैं वर्ष बोला था, शायद महीना है ना। 6,000। ब्याज की दर कितना परसेंट दिया है? 6%। दर r बराबर 6%। निकालना क्या है? 5 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि अपने को निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन किसको बोलते हैं? जो ब्याज के साथ मिलाकर दे, मूलधन और ब्याज को एक साथ मिलाकर देता है, उसको क्या कहते हैं? मिश्र धन। समझ में आया ना? तो वही पता करनी है। निकालोगे क्या? ब्याज का फॉर्मूला लगाओ, सिंपल। ब्याज निकालोगे, ब्याज निकलेगा, उस ब्याज में इसको जोड़ देना। कर लोगे कि बताना पड़ेगा? हो जाएगा? छोड़ू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लगे पी गुणित आर बटे में 1/n+1 बटे में, तो मैं अपने तरीके से काटूंगा फट। पी का मान 100 गुणित बटे में 100, 1/n
60 गुणित 61 बटे में आएगा 100 से 100 कटा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 30 और ये 15, कितना बचा 15 गुणित 61। इसको गुणा करना और इसको जोड़ देना। समझ में आया कि नहीं आया? इससे निकल जाएगा अपना क्या चीज, ब्याज। मिश्रधन का फॉर्मूला पता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन अपने को पता है कितना 6000, ब्याज कितना निकल गया 15 गुणित 61, आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया ना? कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6, पुनीत ने एक बैंक की शाखा में 2 वर्ष के लिए 300 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला। 4% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक उसे कितना रुपए देगा? सिंपल है, कितना रुपए जमा कर रहा है 300 रुपये प्रति माह, कितने वर्ष 2 वर्ष, कितना परसेंट दर 4%। बस देखो क्या निकालना है अपने को, इतना तो पता है 2 गुणित 12 यानी कि 24 माह, एक महीने में 300 रुपये, तो 24 माह में 7200 आ गया। मिश्रधन निकालना है, लगाओगे P गुणित R बटे में 1 बटे n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे में अरे कितना है 2, ये हो गया हमारा ब्याज। इसको बनाकर दिखाओगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। 7वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट। देखो देखो रवि ने एक बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ये 2025 अभी इसी साल आया हुआ है ना, 24 का 7वां मिस्टेक हो गया था। क्या बोला है देखो, 200 रुपए प्रति माह जमा कर रहे हैं, 200 रुपए प्रति माह। तुम लोग तो कंफ्यूज हो जाओगे, कितने वर्ष तक जमा किया बोला? 5 वर्ष। तो n बराबर पता चल गया 5 वर्ष, समय तो पता चल गया, निकालें 12 पंचे 60, एक साल में 12 महीना, तो 5 साल में 60 महीना। क्लियर? अब देखो एक महीना में कितना रुपए जमा किया 200 रुपए, तो 60 वर्ष में कितना रुपए जमा करे 60 महीना में, एक वर्ष में क्या बोल रहा हूँ, एक महीने में 200 रुपए, निकालना कितना है 60 महीने का, एक महीने में आ गया 200, तो 60 महीने का 6 दूनी 12,000 रुपए। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? अब दर कितना दे दिया अपने को 5%, कितना परसेंट 5% निकालना है, वही इसको बता रहा हूं यहां पर। देखो P का मान कितना है 200, महीने वाला लेते हैं ना, R 5 बटे में 1 बटे n का मान 60, तो 60 गुणित 61 बटे में, ऐसी सवाल तो अभी और मिला था क्या, उसको भी छोड़ा था। 100 दूनी 200 कटा और 2 एकम 2 और 2 6 12 आ गया, 6 दहम 2 पंचे 5 पंचे 25 गुणित 61, यही क्वेश्चन शायद और मिला था, 25 गुणित 61 ही तो निकला था, शायद 15 था। चलो बना लेना, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ये अपने को क्या पता चला, ब्याज। चाहिए क्या चीज, मिश्रधन। लगाओगे फॉर्मूला मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन तो पता है 12,000 प्लस ब्याज भी निकल गया, दोनों को जोड़ दो। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आ गया? अब जितना भी क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ है मैंने खत्म कर दिया। 2018, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 7 साल, 7 का 7 सवाल मैंने करा दिए है ना, और यही क्वेश्चन आया पूरा 2018 से लेकर 24 तक। तो 25 में भी साफ है, इसी टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
भले वैल्यू को चेंज कर देगा, 200 रुपये प्रति माह किए है उसको 150 रुपये प्रति माह करेगा या तो 200 रुपये करेगा। दर है 5%, तो दर को 6%, 2%, 4% अपने हिसाब से चेंज करेगा। समझ में आया? लेकिन सॉल्व करने का पैटर्न नहीं बदलेगा, वही का वही रहेगा। इतना लिखोगे, उसके बाद पूरा ब्याज निकालोगे, लास्ट में मिश्र धन निकालोगे, कुल मूलधन प्लस ब्याज लगाओगे। समझ में आ गया? अब इस टाइप से अगर नंबर कट रहा है तो बहुत गलत बात है।